हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स स्टडी में। पिछला क्लास में बताए थे 30 से लेकर 40 तक 10 क्वेश्चन। जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि प्रतिदिन वीडियो जो आता है मेरा 10 क्वेश्चन का आता है, और आज भी वीडियो जो मेरा बनने वाला है वो 10 क्वेश्चन का ही बनने वाला है। 40 से लेकर 50 तक मैं आज कराऊँगा। आज क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Mathematics Study. Subscribe now and press the bell icon. क्वेश्चन नंबर 41 जो है सेम 40 जैसा ही है। बोले थे कि वाट के जगह पे एक्स का मान पुट करेंगे, तो चलिए 47.68 माइनस एक्स प्लस 16.41। देखिए एक जात को एक साइड जोड़ लेते हैं, तो चलिए 47.68 प्लस 16.82 माइनस एक्स बराबर 43.41। अब देखिए माइनस एक्स है, इसको बराबर के इस साइड में कर देना है, प्लस एक्स में हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1, 8 और 6 14 हाथ वाला 1, 15 के 5 हाथ में 1, पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, हाथ में 1 बचा है। 6 और 7 13 और हाथ वाला 1, 14 के 4 हाथ में 1, 4 और 1 5 और हाथ वाला 1 6, और माइनस ये हो जाएगा माइनस 43.41 बराबर माइनस का एक्स था, बराबर के राइट हैंड साइड में जाके प्लस का एक्स हो गया। तो इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को घटा देते हैं। तो 50 में 41 चल गया, बचा 0.9 अपॉइंट। इधर मेरा 64 में 43 गया, तो 4 में 3 गया 1 और 6 में 4 गया 2, यानी 21.09। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे 21.09 ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है सेम वही प्रोसेस से बनेगा। चलिए 723.81 माइनस वाट के जगह पे एक्स बराबर 251.36 प्लस 450.478। दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ लेते हैं, बराबर 723.81 माइनस एक्स बराबर के इस साइड वाले को दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 8, यहाँ 0 है, तो 8 और 0 हो जाएगा 8। यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो 7 और 6 13 के हो जाएगा, 3 हाथ में 1, 4 और 3 7 और हाथ वाला 1 8, और पॉइंट का पॉइंट यहाँ 0 और 1 हो जाएगा 1, 5 और 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 2 6 और हाथ वाला 1 7, यानी 701.838। चलिए माइनस एक्स को बराबर के दायां साइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 723.81। कुछ नहीं है तो 0 दे देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 अंक में है, इसीलिए इसको 3 अंक में दे दिए ताकि घटाने में आसान होगा। माइनस 701.838 बराबर माइनस का एक्स था, तो दायां साइड में किए प्लस का एक्स बन गया, इसीलिए अब घटा देते हैं। 0 यानी यहाँ से 1 पैसा ले लिए, बचा 10, 10 में 8 गया, बचा 2। अब यहाँ 0 कुछ नहीं है, तो 0 में 3 तो जाएगा नहीं, 8 से 1 कॉमन लिए तो मेरा बच गया यहाँ 10, 10 में 3 जाएगा, बचा 7। अब यहाँ मेरा बच गया 7, 7 में 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ से 1 पैसा लिए, बन गया मेरा यहाँ 17, 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ मेरा बच गया 721 और 22, और यहाँ है 701, तो 722 में 701 जाएगा तो मेरा बच जाएगा 22, तो 22.972 42 का ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि 4 ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 भी सेम है। तो चलिए 70.7 प्लस वाट के जगह पे ये एक्स और बराबर 245.168 और माइनस 105.168। अब देखिए इस संख्या वाले को भी इधर कर देते हैं,
तो हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 245.168 माइनस 105.168 और 70.7 इधर प्लस में था तो इधर आ गया, हो गया 70.7 माइनस में, और दोनों माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं तो x बराबर 245.168 और दोनों जो है नेगेटिव में है तो इसीलिए चिन्ह जो आएगा, साइन जो आएगा वो मेरा नेगेटिव का ही आएगा। तो देखिए अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 2 जीरो है, 0 और 8 हो जाएगा 8, 0 और 6 हो जाएगा 6, 7 और 1 हो जाएगा 8 और पॉइंट का पॉइंट, 0 और 5 हो जाएगा 5, 7 और 0 हो जाएगा 7 और 1 का 1, ठीक। यानी 175.868 मेरा जोड़ने के बाद आया, दोनों का साइन माइनस था इसीलिए यहाँ माइनस दिए। चलिए अब x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को घटाना पड़ेगा। तो देखिए 8 में 8 गया 0, 6 में 6 गया 0, यहाँ 1 में जाएगा 8 तो जाएगा तो नहीं, तो यहाँ से 1 ले लेते हैं तो हो जाएगा 11, 11 में 8 गया बचा 3 और दशमलव का दशमलव। अब यहाँ मेरा बच गया 4, 4 में 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ से 1 5 चाली हो गया 14, 14 में 5 जाएगा 9 और यहाँ मेरा बच गया 3, 3 तो 7 में जाएगा नहीं तो यहाँ से फिर ले लिए तो बच गया 13, 13 में 7 गया तो बचा 6। अब यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा तो 1 में 1 गया 0, यानी कि x बराबर मेरा क्या आ गया 069.300। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का 69.3 बोलो, 300 तो बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं रहता है, तो हो गया इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 69.3। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर 69.3, 4 नंबर मेरा सटीक आ रहा है, 4 नंबर, तो ऑप्शन 4 को हम टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 भी सेम है, तो चलिए वाट के जगह पे x लेते हैं तो बनाते ही चलते हैं। देखिए प्लस वाले को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 8 और 4, 12 का 2 हाथ में 1, 4 और 2 6 और हाथ वाला 1 7, 7 और 3 10 के 0 हाथ में 1, तो पॉइंट के बाद जोड़ा जाता है हाथ में 1, और 8 और 3 11 और हाथ वाला 1 था मेरा, 12 के 2 हाथ में 1, 8 और 1 9 और हाथ में 1 बचा था मेरा 10, और माइनस हो जाएगा 53.96 बराबर वाट के जगह पे x, तो इसीलिए x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, अब घटा लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है क्योंकि घटाने में आसान आएगा। अब देखो 102 है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में और इधर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 53 है, तो 102 जो है 53 से बड़ा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 का हो जाएगा 2, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है बच जाएगा 1, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है तो जाएगा तो नहीं, यहाँ से 1 लिए तो बचा 10, 10 में 9 गया बचा 1। अब देखिए यहाँ मेरा बच गया 101, 101 और इधर बचा 53 तो यहाँ बचा 1, 1 में तो 3 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 लिए तो मेरा बच गया 11, 11 में 3 गया तो बच गया 8, पॉइंट के बाद 8, और इधर मेरा बच गया 9, 9 में 5 जाएगा बचा मेरा 4, यानी कि मेरा x का मान जो आया वो आया 48.112, जो कि 44 का मेरा आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी, ऑप्शन बी मेरा सही है। ठीक, चलिए अब वैसे लॉन्ग में अगर चलते इसको लेके चलते फिर इधर करते, अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाओ, थोड़ा शॉर्ट करो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं, देखते हैं 45 में क्या है। अभी जोड़ ही चलेगा क्योंकि हम सांख्यिकी योग्यता जो है ना सारा इसमें कैलकुलेशन ही है ताकि जड़ मजबूत हो। चलिए बने रहिए वीडियो पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में थोड़ा फंसाने का काम किया है। क्या किया है देख लीजिए, 1006 दे दिया है, पॉइंट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डरने का कोई टेंशन नहीं है। चलिए 1006 प्लस
109.2 माइनस 10.06 बराबर x। अब देखिए दोनों, एक तो दशमलव में है, ये तो दशमलव में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद बोले थे ना कि 0 का मान नहीं रहता है, तो मान के चलिए कि अगर हम लेते हैं 1006.00, तो सोचिए पॉइंट के बाद 0 का मान तो है नहीं, ये रफ में है, तो इसी तरह लेके चलते हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद 0 कुछ नहीं है। वैसे जोड़ है, जोड़ में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट के बाद 0 रहता तो 2 का 2 ही आता है, अब पॉइंट का पॉइंट ही आया। अब देखो 9 और 6 15 के हो जाएगा 5, हाथ में 1, 0 और 0 और हाथ में मेरा 1 था, अब फिर 0 और 1 का 1, ठीक, यानी मेरा हो जाएगा 1015.2 और माइनस 10.06 और बराबर x। तो चलिए देखिए इसीलिए x बराबर, अब घटाना है तो घटा देते हैं, ये 1 है, 11 मत सोचना, 1 है। तो चलिए यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ तो 2 डिजिट है नहीं, तो हम 2 इसको बना देते हैं दे के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद अगर हम 0 दिए तो उसका मान नहीं रहता है, सिर्फ कैलकुलेशन करने में आसान आएगा। तो देखिए 0 है, यहाँ 6 है, तो माइनस तो होगा नहीं, यहाँ से 1 ले लेते हैं, 1 लिए तो 10 बचा, 10 में 6 गया, मेरा बचा 4। अब यहाँ मेरा 1 बच गया और 1 में मेरा 0 गया, तो मेरा 1 बच गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया। अब देखिए ऐसे भी कर सकता है डायरेक्ट, यहाँ मेरा 10 है और यहाँ मेरा 1015 है, तो पॉइंट के इधर तो कैलकुलेशन हो गया है, तो यहाँ कर देते हैं 1000 5 कर देते हैं, क्योंकि 10 मेरा यहाँ माइनस हो गया, 15 था, 15 में 10 माइनस हो गया, बचा 5, तो 1005.14, जो कि मेरा 45 नंबर का ऑप्शन नंबर 105.14, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 में लिखा है। इनमें से कोई नहीं। यार देखिए एक हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। क्या मिस्टेक किए? यहाँ जब हम लोग जोड़े थे 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1 और 0 और 0 जोड़ के हाथ में 1 वाला लिखे थे, और ये 1 को हम लोग यहाँ जोड़ना भूल गए थे और 10 का 10 उतार दिए थे, इसीलिए सॉरी, यहाँ 1 मेरा हो जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, ठीक, बस इसका ये हो जाएगा 1105.14। चलिए देखिए कैलकुलेशन, नया वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा माइंड अनकंट्रोल हो जाता है, खैर दिक्कत कुछ नहीं है। चलिए आप लोग अगर देखिएगा बनाइएगा तो हो सकता है। अगला क्वेश्चन मेरा है 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 जो है सेम, अभी बोले न कि कुछ देर तक जोड़ ही चलेगा, वही दशमलव का जोड़। चलिए देखिए हो जाएगा, सबसे पहले हम प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ लेते हैं। तो चलिए बोले थे न कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक के साथ ही जुटेगा। तो देखिए 2 अंक है, इधर 2 अंक और बढ़ा देंगे, तो चलिए देख लेते हैं। 852 क्वेश्चन नंबर 46 है, 2109.106.78 2 0 बढ़ा लिए। क्यों बढ़ाए? क्योंकि यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 करना अनिवार्य है, पॉइंट के बाद 0। अगर आप लोग का कैलकुलेशन मजबूत हो जाए तो आप मन में ही कर सकते हैं, 59.157। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 9 और 0 9 0 0 0, 8 और 1 9, 7 और 2 9, पॉइंट का पॉइंट। अब देखिए 6 और 2 8, 0 और 5 5, 8 और 1 9, यानी हो गया 958.9909, माइनस करना है 59.157 में, ठीक है। चलिए 3 डिजिट है, यहाँ 4 है, माइनस करने में प्रॉब्लम,
चलिए 4 डिजिट इसको भी बना देते हैं। पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं रहता है। तो चलिए इधर 59 है, इधर मेरा 958 है, तो आराम से घट जाएगा। तो यहाँ 9 है, 9 में 0 गया, 9 0 में 7 तो जाएगा नहीं। यहाँ से 1 लिए 10, 10 में 7 गया 3। यहाँ मेरा बचा 8, 8 में 5 गया 3। यहाँ 9, 9 में 1 गया 8, पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ 9, 8 में तो 9 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 लिए तो मेरा बन गया यहाँ 18, 18 में 9 तो बचा 9। अब यहाँ 4 मेरा बचा और यहाँ 5 है तो जाएगा नहीं, यहाँ से 1 ले लिया हो गया 14, 14 में 5 गया तो बच गया 14 में 5 गया बचा 9। और यहाँ मेरा 9 का 9 नहीं है क्योंकि यहाँ से 1 ले लिए थे, तो यहाँ मेरा बच जाएगा 8। तो हो जाएगा 899.8339, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 46 का 3 सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, यहाँ थोड़ा रूट जो है चेंज हो गया, दशमलव से हट के भिन्न वाला आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डरने का कोई बात नहीं है। ये जो करते थे ना 8 तिया 21 और 1, 8 का 16 8 तिया 24 और 1, 25/3, 6 तिया 18 और 1, 19/6, 4 दूनी 8 और 1, 9/2। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उसमें फंसने वाला काम होता है। डायरेक्ट ऐसे करना, इसका पूर्णांक सबका पूर्णांक को बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा 8 + 3 + 4 और प्लस जितना बचा हुआ है सब लिख लेते हैं 1/3 + 1/6 + 1/2। 8 और 3 11 और 4 15 और प्लस तीनों का लॉस लेंगे तो मेरा आएगा 6, क्योंकि तीनों का लॉस अगर नहीं जानता है लॉस तो ठीक है उसका भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना तो जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं इतना तो कोई भी 8 9 क्लास का बच्चा लॉस जानता है। तो चलिए देखिए तीनों का लॉस मेरा 6 आ जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 तो 2 घर में आएगा, तो 2 × 1 = 2, प्लस 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 बार में आएगा तो 1 × 1 = 1। अब प्लस 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार में आएगा तो 3 × 1 हो जाएगा 3, ब्रैकेट बंद। चलिए 15 प्लस 3 2 5 और 1 6/6, 6 6 कट के 1 तो क्या हो जाएगा 15 + 1 यानी बराबर 16। चलिए ये जो मेरा हो गया ये मेरा सटीक हो गया आंसर। अब देखिए कि 47 नंबर का ऑप्शन जो है 4 तक ऑप्शन तो दिया नहीं है, 5 दे दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन जो होगा 5 नंबर ही आएगा। ठीक, भिन्न का जोड़ जब भी आए इसी तरह बनाना है, क्योंकि अगर इसको तोड़ लेते 8 तिया 24 और 1 25/3 तो हो सकता था यहाँ 25 से हमको गुना करना पड़ता, 25 दूनी 50। उतना क्यों फंसने जाएंगे, जब कंपटीशन है तो थोड़ा शॉर्ट चलते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वो 47 तो बता दिए, चलिए 48 देखते हैं। 48 में भी सेम वही है, भिन्न का जोड़, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ जिसका भिन्न जो है सबको कॉमन कर लेते हैं। तो बाहर सबको कर लिए 4 + 3 + 2 बाहर आ गया मेरा, और बचा हुआ जो है सबका लॉस लेके कर देते हैं। बच गया 4/2 और प्लस 3/5 और प्लस 6/5 ब्रैकेट बंद। 2 5 5 का एलसीएम जो आएगा मेरा आएगा 10। ठीक, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार में 10, तो ऊपर में 4 है तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और प्लस 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में तो 10 आएगा, 3 है तो 3 का 2 घर पढ़ेंगे हो जाएगा मेरा 6, अब प्लस 5 का टेबल 2 बार में पढ़ेंगे तो 6 का टेबल 2 बार पढ़ देंगे, 6 दूनी 12 आ गया मेरा। ठीक, और प्लस इधर क्या हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, तो हो जाएगा 9 + 20 और 6 26, 26 और 12 कितना मेरा हो जाएगा 38, 26 और 12 मेरा हो जाएगा 38, तो हो जाएगा 38/10। इसको आप काटा भी सकते हैं तो काटा देते हैं, 2 बार में चलते हैं, 19 दूनी 38 और 5 दूनी 10। तो हो सकता है ऑप्शन में दिया रहे 9.19/5,
5। अगर ये नहीं दिया है ऑप्शन में तो ऐसा दिया होगा 9 × 45 और जोड़ दिया होगा 19 को। अगर ऑप्शन में ये होगा तब ठीक है, वैसे तो ये नहीं दिया है ऑप्शन में। तो देखिए 9 × 45, 9 × 5 45 और प्लस पूर्णांक तोड़ने का नियम है कि 9 × 5 और प्लस का 19 और बटे 5। ठीक, तो कितना हो जाएगा बराबर 9 × 45 और 19 को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 64/5। ठीक, हाँ, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 64/5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कराएंगे 50। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 3/7 + 2/5 प्लस का 3/7 + 2/5 यानी कि मेरा दोनों चीज़ दोबारा कर दिया है। ठीक, तो देखिए अगर हम ये गुने ये लिखते हैं तो मेरा ये स्क्वायर हो जा रहा है, लेकिन अगर हम ये प्लस ये लिखते हैं तो मेरा 2 ये हो जा रहा है। ठीक, तो यही बात है कि पूरे को अगर हम एक मान लिए सेम है तो ये भी पूरा तो सेम है, तो सेम प्लस सेम बराबर 2 सेम, ये प्लस ये बराबर 2 ये, तो इसीलिए हम 2 से इसको गुना करके और कर देते हैं 3/7 और प्लस 2/5। बस अब हम 7 और 3 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो 7 और 5 का एलसीएम मेरा आ जाएगा 35। जब मेरा 35 आ जाएगा तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 घर में मेरा आ रहा है 35, तो 5 से 5 का टेबल 3 घर पढ़ के हो जाएगा 15। अब प्लस 5 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार में 35 आ रहा है, तो 2 का टेबल पढ़ देंगे 7 घर में 14। अब मेरा जो है ऑलरेडी गुने 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 और 5 9 29 हो जाएगा मेरा 29/35 और यहाँ गुने 2 है। ठीक, तो चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, तो ऊपर वाले ऊपर के साथ और नीचे वाले नीचे के साथ गुना होता है। ठीक, तो बराबर 29 दूनी हो जाएगा मेरा 58 और बटे 35 × 1 बराबर 35। अब जब इसको अगर ये तो ऑप्शन में नहीं दिया, पूर्णांक में ही दिया होगा, तो चलिए हम इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं। 35 को पढ़ेंगे एक बार में तो 35 × 35 और मेरा यहाँ बच जा रहा है 35 और 23 58 और बटे 35, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 5 मेरा फॉलो कर रहा है, सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 तक क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का है जो कि 50 में बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है बहुत हल्का है, बहुत आसान है। चलिए पहले एक एक है, इसको हम पूर्णांक में तोड़ ही लेते हैं। 4 × 4 और 1 हो जाएगा 5/4 प्लस 2 × 2 और 1 3/2 और माइनस 2/5। एक काम करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम मेरा आएगा 20। तीनों का एलसीएम जो आएगा मेरा 20, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 घर में 20 आ रहा है, तो 5 का टेबल 5 घर में पढ़ के 25 प्लस 2 का टेबल 10 घर में पढ़ेंगे तो 3 का टेबल 10 घर में पढ़ के 30। अब माइनस 5 का टेबल 4 घर में 20, तो 2 का टेबल 4 घर में 8। ठीक, अब बराबर 30 और 25 मेरा हो जा रहा है 55 माइनस 8/20। क्यों एक साथ जोड़े? क्योंकि दोनों का जो है साइन प्लस में, ये भी प्लस में, छिपा हुआ प्लस दिखता नहीं है, जो नेगेटिव है वो खुद उसके सामने माइनस दिया रहेगा। तो चलिए कितना हो जाएगा, यहाँ मेरा हो जाएगा 47/20। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है। आया मेरा 47/20। इसको हम पूर्णांक में अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 दूनी 40, 2 बार में मेरा हो गया 40। अब बच गया मेरा 7, नीचे में मेरा था 20। ठीक, यानी कि हो गया 2.7/20 मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 5 मेरा सही है। ठीक, तो चलिए दोस्त, फ्रेंड्स, स्टूडेंट जो भी समझें, हम तो दोस्त की तरह ही बताते हैं। कोई भी मास्टर अगर बच्चा के पास पढ़ रहा है
तो दोस्त के नाते ही समझे, क्योंकि गुरु और चेला का रिश्ता थोड़ा डरपोक हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें से 50 के बाद 10 क्वेश्चन 60 तक कराऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।